दोस्तों, आप एक ऐसी खबर देख रहे हैं जो हर उस आम आदमी की कहानी बयां करती है जो अपने खून पसीने की कमाई लेकर एक घर का सपना देखता है, लेकिन उस सपने को चकनाचूर करने वाले बिल्डरों की हकीकत भी सामने लाती है। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम के रामप्रस्था बिल्डर्स की, जिनकी खाल अब हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने खींचनी शुरू कर दी है और साथ में ईडी भी इनके पीछे पड़ी हुई है। सवाल यह है, क्या यह बिल्डर अब जेल की हवा खाएगा या फिर यह एक और कहानी होगी जहां सिस्टम के सामने आम आदमी के सपने दम तोड़ देंगे। चलिए इस पूरी खबर को शुरू से समझते हैं। 2008 से 2011 के बीच रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काई, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्था सिटी। नाम सुनकर लगता था जैसे बिल्डर आपको चांद सितारे तोड़ कर दे देंगे, लेकिन हकीकत ये कि 2000 से ज्यादा होम बायर्स ने अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी करीब 1100 करोड़ रुपए इन प्रोजेक्ट्स में झोंक दिए। और बदले में मिला क्या? ना घर, ना प्लॉट, बस वादों की हवा। 14 से 17 साल बीत गए, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का नामो निशान तक नहीं। ये पैसा कहां गया? ईडी की जांच कहती है कि रामप्रस्था ने इन पैसों को अपने ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया, जमीन खरीदने के नाम पर, लेकिन घर बनाने के लिए जीरो। अब बात करते हैं रेरा की। हरियाणा रेरा गुरुग्राम ने 2020 में रामप्रस्था को आदेश दिया था कि वो शिकायतकर्ताओं को करीब 3 करोड़ रुपए का रिफंड दे। रामप्रस्था के डायरेक्टर्स अरविंद वालिया और संदीप यादव ने इन आदेशों को ठेंगा दिखाया। 2022 में रेरा ने फिर कहा, अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा दो ताकि उसे अटैच करके होम बायर्स का पैसा वापस किया जा सके, लेकिन इन साहब लोगों ने वो भी नहीं किया और अब रेरा का सब्र टूट चुका है। 29 जुलाई 2025 को रेरा ने भोंसी जेल अथॉरिटी को प्रोडक्शन वारंट जारी किया कि अरविंद वालिया और संदीप यादव को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए, और आज रेरा ने इन्हें नोटिस थमा दिया, या तो आदेश मानो या फिर 3 महीने की सिविल जेल के लिए तैयार हो जाओ। अब सवाल यह है कि क्या ये बिल्डर जो सालों से रेरा के आदेशों को कागज का टुकड़ा समझते रहे थे, अब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, या फिर ये वही पुराना खेल है जहां बड़े लोग कानून की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये कोई नई कहानी नहीं है। रियल एस्टेट में ऐसी ठगी की कहानियां हर गली मोहल्लों में सुनाई देती है, और अगर आपको लगता है कि रेरा की मार ही काफी थी तो जरा ईडी की सुनिए। जुलाई 2025 में ईडी ने रामप्रस्था के इन दोनों डायरेक्टर्स अरविंद वालिया और संदीप यादव को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। 681.54 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई। गुरुग्राम के सेक्टर 37D, 92, 95 में रामप्रस्था सिटी की 256 एकड़ जमीन और बसई, गाड़ोली कला, हयातपुर, वजीरपुर में 1700 एकड़ के लैंड पार्सल, ये वही जमीनें हैं जिनके नाम पर होम बायर्स से पैसे वसूले गए, लेकिन नतीजा ढाक के वही 3 पाद। अब जरा सोचिए उस आम आदमी का दर्द जिसने अपने बच्चों का भविष्य, अपनी बुढ़ापे की कमाई इन प्रोजेक्ट्स में लगा दी। वो लोग जो हर महीने ईएमआई चुकाते हैं, लेकिन उनके पास ना घर है ना उम्मीद, और ऊपर से ये बिल्डर कोर्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ रामप्रस्था की नहीं, यह हर उस बिल्डर की कहानी है जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर, चमचमाती बिल्डिंग्स के सपने दिखाकर आम आदमी की जेब खाली कर देता है, और सिस्टम बस नोटिस जारी करता है, वारंट निकालता है, लेकिन क्या इनका कुछ बिगड़ेगा? तो दोस्तों, यह है रामप्रस्था की कहानी। एक तरफ रेरा कह रहा है जेल में डाल देंगे, दूसरी तरफ ईडी ने पहले ही हथकड़ी पहना दी। लेकिन सवाल वही, क्या यह सब सिर्फ दिखावा है? क्या 2000 से ज्यादा होम बायर्स को उनका हक मिलेगा, या फिर यह भी एक और खबर बनकर अखबारों और टीवी चैनल की सुर्खियों में दफन हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आप जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, क्या आप अब भी ऐसे बिल्डरों पर भरोसा करेंगे, या फिर रेरा की वेबसाइट पर जाकर हर प्रोजेक्ट की पड़ताल करेंगे? क्योंकि दोस्तों, अगर आपने आंखें बंद की तो ये बिल्डर आपकी जेब खाली कर देंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त 2025 को है। तब तक ये देखना होगा कि क्या रामप्रस्था के बिल्डर जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं या फिर कोई नया कानूनी दांव चलकर बच निकलते हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और तीखी खबरें लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।